ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा प्रीमियम स्ट्रैटेजी है जो आप आज देख पाएँगे। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में आप यहाँ पे जाके यहाँ पर आप लिखिए फिशर ट्रांसफॉर्म। बस फिशर ट्रांसफॉर्म लिखते ही आपके सामने ये वाला इंडिकेटर सामने चला आता है। फिशर ट्रांसफॉर्म ट्रेंड नेविगेटर। ये लगते ही सच में कमाल करना शुरू करता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। इसको हम पहले चार्ट पे लगा लेते हैं। जैसे इसको हम चार्ट पे लगा लेंगे, पहले थोड़ा इसके बारे में बातचीत हो जाए और साथ में सेटिंग्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स में हम जाएंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पीरियड 14 लिखा हो, इसको हम 15 कर देंगे। और यहाँ पे जो फिशर ट्रांसफॉर्म स्मूथिंग पीरियड है इसको हम कर देंगे 14। बस स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर दो प्लॉट है, दोनों प्लॉट को यहाँ पे 4 प्लॉट है, चारों प्लॉट को यहाँ पे हम चेक कर देंगे, चालू कर देंगे। बस इतना करने से आपका काम हो गया। अब बारी आती है कि हम इसको चीज़ों को कैसे देखेंगे, कैसे इसको हम एक एक करके सामने आगे बढ़ाते। देखिए पहले इसके माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं ये काम कैसे कर रहा है, कैसे ये दिखता है। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे, ये मार्केट के इस एरिया को आप देख पा रहे हैं। ये सबसे पहले आपको यहाँ पे रेडिश एरिया दिखा रहा है, ये बताता है कि ये मार्केट का ओवरबॉट जोन है। नीचे का जो ग्रीन एरिया है ये आपको बताता है कि ये ओवरसोल्ड जोन है। और जो हमने 4 प्लॉट जो शुरू किए थे वो यही है, ये प्लॉट नंबर 1, ये प्लॉट नंबर 2, ये प्लॉट नंबर 3 और ये प्लॉट नंबर 4। प्लॉट्स क्या है, ये सब लाइन्स है। ये कौन कौन से लाइन है, ये यहाँ तक जो जो पहला लाइन, सेकंड लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड वाला प्लॉट, ये कहता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच चुका है। और ऊपर वाला जो लाइन है इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ओवरबॉट। अब बारी आती है कि हम चीज़ों को देखते तो है तो, पर अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज़ों को एक 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 करके अब हम यहाँ पर समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पे दोबारा हम थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात क्या है, आप क्या सिर्फ इसी के बेस पे काम कर सकते हैं क्या? हाँ, इसके बेस पे भी काम किया जा सकता है। कैसे, एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, एंट्री हमारी होगी जब मार्केट इस एरिया को तोड़ के नीचे चला आएगा। ये जो चौथा वाला जो हमारा यहाँ पे प्लॉट है या लाइन कह सकते हैं, उसके नीचे जब मार्केट पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद आपको ये एक ग्रीन भी, अगर एक के साथ दो ग्रीन भी अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो फिर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मार्केट अब बिल्कुल ओवरबॉट पोजीशन, ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच गया है। एसएल की बात करते हैं तो आपके इन द मनी में अगर आप 10% का यहाँ पे एसएल लेके चलते हैं या आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से कैंडल वाइज करना मुमकिन नहीं होता है। मैं आपको बताता क्यों। थोड़ा सा नीचे चले आते हैं, अगर आप इसी जगह को देखते हैं तो ये यहाँ पे ज़रूर आपके लिए काम कर रहा है। अब जैसे कि आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इसको आप दोनों को मिलाएंगे तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, लेकिन मार्केट थोड़ी देर बाद ऐसा थोड़ा नीचे ज़रूर आ रहा है। लेकिन ये इतना नीचे नहीं है जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर आपका बड़ा कोई नुकसान हो जाए। ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। आप सोच के देखिए, आपका एंट्री यहाँ पे हो रहा है, वहां से लेके मार्केट थोड़ा सा नीचे है, फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। तो इस तरीके से अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि मार्केट ये बहुत बड़ा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहले कहा ये कैंडल वाइज नहीं हो सकता है, ये आपको प्रीमियम के अपने परसेंटेज के वाइज आपको उसको रखना है। अब ये हो गई हमारी बातें कि मार्केट किस तरीके से आपको यहाँ पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है या नीचे जाता हुआ दिख रहा है, दोनों के तरफ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब हमने सबसे पहले आपको ये कहा कि हमें एंट्री कहाँ पे करना है, जब मार्केट यहाँ पे ओवर सोल्ड पोजीशन पे हो या ओवर बॉट पोजीशन पे हो, तभी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बगैर क्या एंट्री की जा सकती है, इस बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस जगह पे, देखिए ये भी ऑलमोस्ट लगभग लगभग ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ चुका है और यहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे भी मार्केट आ गया है। ऐसे जगह पे जब आप एंट्री करते हैं तो देखिए यहाँ से मार्केट कितना, हमको कब तक वेट करना है, जब तक मार्केट यहाँ से चढ़ के दोबारा ओवरबॉट पोजीशन पे ना पहुंच जाए। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कम से कम आप यहाँ तक पहुंच रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तौर तरीका है। अच्छा, इसके अलावा आप
जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप और कौन कौन से तौर तरीके से इसके साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप पूरी तरीके से सिर्फ ओवरबॉट पोजीशन पे रहेंगे तो ही आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे ईएमए के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ईएमए के साथ इसमें कैसे काम करना है। जैसे हम यहाँ पे चलेंगे, ईएमए यहाँ पे लिखेंगे और ईएमए लिखने के बाद देखिए ये हमने ईएमए लिखा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आना चाहिए था तो आया नहीं, हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मूविंग, ये मिल गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। चलिए इसको हम चार्ट पे लगा लेते हैं। अब इसको चार्ट पे लगाने का हमारा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है और इसको हम कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, आइए एक एक करके चीज़ों को समझ। ये पहला तरीका था, ये हमारे एंट्री का दूसरा तरीका होगा। कैसे होगा इसको ज़रा समझिए। जैसे कि मैं इस जगह की अगर सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, इस जगह को ध्यान से देखिए कि मार्केट यहाँ पर जब इस ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुंचेगा और यहाँ पे ईएमए के ऊपर कम से कम मार्केट 2 कैंडल क्लोज करेगा इस प्रकार से, तभी जाके हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। हालांकि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट इस जगह पे पहुंच चुका है, ओवरसोल्ड पोजीशन में मार्केट पहुंच चुका है, लेकिन हमारा दूसरा यहाँ पे तरीका है कि मार्केट जब तक इस ईएमए को क्रॉस नहीं करता, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, भले ही मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन में पहुंच गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेट करते देखते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहाँ से अगर आपकी एंट्री होती है तो यहाँ से मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस इसी लास्ट स्विंग के नीचे। अब देखिए अब मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, ऊपर गया, मार्केट पुल बैक लिया और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर। ऐसे इस स्ट्रैटेजी में हम यहाँ पे टारगेट का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि मार्केट इस जगह से ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच गया तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको ओवरबॉट ये तो दिखाते रहेगा। हम यहाँ पे अपना एक टारगेट आगे लेके बढ़ते रहेंगे कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हुआ या नहीं। तो इसीलिए रिपीट अगर मैं करूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए पुट साइड में एंट्री करना है तो पुट साइड में एंट्री हम कब करेंगे, जब तक मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन पे, ये मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन पे पहुंचा है, पर क्या यहाँ पे मार्केट इस ईएमए को क्रॉस किया है, 9 ईएमए को नहीं किया है, तब वेट करेंगे। जिस वक्त यहाँ पे इसने ईएमए को क्रॉस किया 9 वाले, बस यहाँ से देखिए मार्केट अब धीरे धीरे नीचे, हमारा लास्ट स्विंग हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस तरीके से जब आप आते हैं और इसको प्रैक्टिस भरपूर करना होता है, तब जाके आपके लिए चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।